हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यमुना एजुकेशन पे आपका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षाएं आयोजित होने वाले हैं उनका साइंस का क्वेश्चन देखने वाले, फिजिक्स का। तो बने रहे हमारे सेशन में। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका और इसी का पार्ट 2 हम लोग आए हैं लेके। आइए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि यह पूर्व में स्थित है, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, और या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सरल लोलक की दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुना कर दिया जाए तो नया दोलन काल कितना सेकंड का होगा? तो हम जानते हैं कि T1 का स्क्वायर बट्टा T2 का स्क्वायर बराबर होता है L1 बट्टा L2। अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो यहाँ से समय जो आएगा 9 सेकंड आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि एक मैकेनिक 150 न्यूटन बल के द्वारा एक नट के पेंच को खोल सकता है, जबकि 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस तरह को 50 न्यूटन बल के द्वारा खोलना चाहे तो वह कितने लीवर लंबे हत्थे का आवश्यकता पड़ेगी? तो यहाँ से ध्यान रखना है कि ये बल आघूर्णन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो यहाँ बल गुने अक्ष की दूरी, तो अगर मान लीजिए 150 मीटर यहाँ पे है और इसको अगर सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलेगा तो 0.4 आएगा यहाँ पे। ये बराबर होगा आपका 50 अगुने x मान लीजिए, या अगर यहाँ से 50 से काटते हैं तो 3 चौक 12, तो 1.2 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी में क्या होगी? ऑप्शन ए सुस्त, बी तेज, पृथ्वी पर समान समय देगा, डी कार्य करना बंद कर देगा। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा सुस्त हो जाएगा, इसीलिए कि इसका व्यंजक होता है टी बराबर 2 पाई रूट ओवर 1 बट्टा जी। तो यहाँ से जी का मान क्या हो रहा है? जी का मान बढ़ जाएगा, कम होगा, और जब ये जी का मान कम होगा तो टी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो टी का मान बढ़ हो जाएगा, तो यहाँ पे सुस्त हो जाएगा। आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है। उस पिंड वेग की औसत वेग क्या होगा? अगर औसत वेग की अगर बात करेंगे हम लोग, तो औसत वेग के लिए फॉर्मूला होता है v2 v1 v2 बट्टा v1 प्लस का v2। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, 2 v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग संबंधित है पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से, पृथ्वी के चक्कर लगाने से, दाब प्रवणता से, या तापमान से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दाब प्रवणता से वायु का वेग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? 1 2 3 4। न्यूटन गति के 3 नियम। फर्स्ट नियम है, कोई वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय गति नियम से बल की व्यंजक प्राप्त होता है F बराबर ma। न्यूटन के तृतीय गति नियम है क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। और न्यूटन जो है ये तीनों नियम जो दिए हैं वो प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में दिए हैं, 1687 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, मैकेनिक्स, नोटिमिक्स। तो काइनेमेटिक्स इसका करेक्ट आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार की एक पहिए जो सड़क पर चल रहा है, रोलिंग घर्षण बड़ा होगा, स्थैतिक घर्षण और काइनेटिक घर्षण। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। ये आपका करेक्ट आंसर आपका बी ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहेगी। यह कथन है न्यूटन के घर्षण नियम का, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का। तो हम अभी तुरंत जाने हैं, कोई वस्तु अगर स्थिर है या वेग में है, जब तक अगर स्थिर है तो उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वह अपनी अवस्थाएं को बनाए रखेगी। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम, आंसर आप करेक्ट बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी से गुजरने पर बालक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पर बालक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जा गिरता है, गाड़ी की ओर गिर सकता है, या गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी के चाल पर निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा गाड़ी की ओर गिर सकता है, क्योंकि यहाँ बालक का दाब कुछ समय के लिए कम हो जाता है, इसलिए वहाँ वो अपनी ओर खींच लेती हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किस अनुपात में है? वस्तु के भार, गुरुत्व के कारण त्वरण का वर्ग, और गिरने के समय का वर्ग, और गिरने का समय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा गिरने के समय का वर्ग होता है। नेक्स्ट है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो विस्थापन का परिमाण क्या है? तो विस्थापन की परिमाण, पूर्व की ओर चलता है 8 मीटर, पूर्व की ओर 8 मीटर चला, उसके बाद 6 मीटर उत्तर की ओर चला, 6 मीटर उत्तर की ओर चला, तो यहाँ से परिमाण पूछा गया। ट्रिपलेट से जानते हैं हम 8 6, तो यहाँ पे आएगा 10, उससे भी 8 का स्क्वायर प्लस 10, 6 का स्क्वायर 8 8 64, 6 6 36, यहाँ पे जोड़ेगा तो 100 का वर्गमूल 10 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, तो क्या हो सकता है? छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचता है, या पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो पत्थरों को एक साथ अगर भवन से के शिखर से गिराया जाता है तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर दोनों पत्थर एक साथ आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवारी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम, न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन के प्रथम गति नियम से होता है कि अगर कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम की ही अवस्था बनाए रखेगा, और गति में है तो गति की ही अवस्था बनाए रखेगी, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ से यह दूना हो जाएगा, यह 1/4 हो जाएगा,
या रूट 2 गुना हो जाएगा या परिवर्तित नहीं होगा। तो यहाँ से भी T1 बट्टा T2 बराबर रूट में L1 बट्टा L2 से अगर निकालेगा तो यहाँ रूट 2 गुना करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। एक समान गति, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा शून्य। एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय का आलेख का जो ढाल होता है वो आपका शून्य होता है। नेक्स्ट, सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन उसका क्या होता है, 0, a या a/2 या a/4। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा a। रॉकेट किसके संरक्षण पर कार्य करता है, द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग या कोणीय संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा रेखीय संवेग के सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट है, मुक्त पतन का उदाहरण है असमान त्वरण वाली गति का, शून्य वेग वाली गति का, एक समान वेग वाली गति का या एक समान त्वरण वाली गति का। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा, एक समान त्वरण वाली गति का। मुक्त पतन जो है एक समान गति त्वरण वाली गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी मूल बलों से सबसे दुर्बल हैं स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वीय बल। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा गुरुत्वीय बल सबसे दुर्बल बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिक्रिया एक दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, दिशाओं में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं, समान दिशा में एक ही वस्तु पर कार्य करते हैं या विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, विपरीत दिशाओं में अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाते हैं, ए, बी, सी और डी। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा एक समान त्वरण को दर्शाता है। देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन किस में हो रहा है, तो ए में ही हो रहा है। यहाँ वेग भी बढ़ रहा है और समय भी बढ़ने, इसको लाइन अगर खींच रहे हैं तो यहाँ वेग और समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो एक समान त्वरण का उदाहरण ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहीय गति नियम के अनुसार सूर्य के परितः वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय t और उसके कक्षा की त्रिज्या r में क्या संबंध है, t² इन्वर्सली प्रोपोर्शन 1/r, यहाँ t² डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1, ये r का क्यूब है। तो इस तरह ये आपका करेक्ट आंसर बी ही आ जाएगा, t समानुपाती t² समानुपाती r का क्यूब। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स, ये मॉडल क्वेश्चन जो आप अभी देखे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर था और इसी पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं मॉडल क्वेश्चंस वो आप आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में उड़ते पक्षी होते हैं शक्ति गति, स्थिति शक्ति, शक्ति गति शक्ति, स्थिति शक्ति, ना तो गति शक्ति ना ही स्थिति शक्ति, दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति। तो कौन सा हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा दोनों गति शक्ति और स्थिति शक्ति दोनों हो सकते हैं। आकाश में उड़ते जो पक्षी होते हैं वो। नेक्स्ट है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम दो
परस्पर प्रभावी वस्तुओं पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, बलों के प्रभाजों को समझाने में सहायक करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियमों से भी जाना जाता है और जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बल के प्रभावों को समझने में सहायक करता है। चूँकि न्यूटन की गति का दूसरे नियम से F बराबर ma बल की व्यंजक प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर से फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आ जाते हैं। जब यह ऊपर की ओर फेंकी जाते हैं तब इसका वेग कितना था? तो यहाँ से हम जानते हैं v बराबर u माइनस जी टी, चूँकि ऊपर की ओर जा रहा है तो जी टी। अब g का मान 10 दिया है तो u माइनस जी का मान 10 अगुने 12.5। अगर यहाँ से हम पॉइंट उड़ाते हैं नीचे आएगा 10 बट्टा में 2, तो ये 10 से 10 गया तो यहाँ 12.5 125 और 125 को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 62.5 मीटर पर सेकंड आएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा जी, चूँकि यहाँ पे प्रारंभिक वेग तो यहाँ भी अंतिम वेग तो 0 हो जाएगा तो u माइनस जी टी, तो यहाँ u की अगर बात करें तो माइनस जी टी बराबर किस पर आएगा तो प्लस जी टी आ जाएगा। तो g और t, तो g का मान 10 दीजिएगा और t का 62.5 सेकंड में अगर इसको काटते हैं तो ये 10 से 10 कट जाएगा तो 125/2 और 125 में 2 से अगर भाग कीजिएगा तो 62.5 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि मंदन है धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, अपरिवर्तनशील त्वरण, चर त्वरण। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है, रिटार्डेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? श्यानता, कठोरता, गंधता या विकृति? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा श्यानता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत बल, नाभिकीय बल, उत्प्लावक बल? तो करेक्ट आंसर आपका गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर बल है। नेक्स्ट है प्रकाश आंख में प्रवेश किसके द्वारा प्रवेश करता है? सिलियरी मांसपेशी, लेंस, कॉर्निया या परितारिका? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा कॉर्निया से प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सरल आवर्त में गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होती है, त्वरण अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है या तीनों? तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा डी, तीनों होती है। उसकी गतिज ऊर्जा भी शून्य होती है, त्वरण अधिकतम होता है और वेग शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो वस्तुओं का द्रव्यमान 1 kg और 4 kg है, इसकी गतिज ऊर्जाएं समान है, दोनों वस्तुओं की रैखिक संवेग का परिणामों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ से अगर हम निकाले 1 kg और 4 दिया है तो इसका अगर अंदर रूट निकालेगा तो 1:2 आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु का भार क्या है? यह वस्तु के जड़त्व होता है, यह वस्तु द्वारा अभिगृहित क्षेत्रफल होता है, यह वस्तु द्वारा आयतन होता है, वस्तु का आयतन होता है, या वह बल है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा। किसी वस्तु का जो भार होता है वह बल होता है जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थिर लिफ्ट के छत से लटके हुए सरल लोलक की दोलनकाल T1 है। जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर नियत वेग से नीचे की ओर गति कर रही है तो सरल लोलक की दोलनकाल T2 हो जाता है, तब क्या हो सकता है? T2 अनंत हो जाएगा,
T2 बड़ा होगा T1 बड़ा होगा, या T2 बड़ा होगा T1 से, या T1 T2 बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी आ जाएगा कि T1 T2 बराबर होगा। नेक्स्ट है, यदि कोई कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करते हुए 2 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय वेग क्या है? 22 रेडियन पर सेकंड, 21 रेडियन पर सेकंड, 20 रेडियन पर सेकंड, या 18 रेडियन पर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 22 रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है उसको चुनना है। गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप, आकृति और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बी है गुरुत्वीय त्वरण जी ध्रुवों पर अधिकतम होती है। सी है गुरुत्वीय त्वरण जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होती है। और डी है यह यदि लिफ्ट त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड की आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होती है। तो इसमें जो गलत है वो आपका डी गलत है। यदि कोई किसी लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम नहीं ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पे कम कर दिया है तो इसलिए ये गलत हो गया। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पिंड का आपेक्षिक घनत्व 8 है और उसके 16 kg द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन क्या हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक आवर्तकाल उसके प्रभावी लंबाई के वर्गमूल, ऑप्शन ए है वर्गमूल के समानुपाती होता है, वर्ग के समानुपाती होता है, वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये आ जाएगा, वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट में एल। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु का भार उसकी डैश के अनुक्रमानुपाती होते, चुंबकीय शक्ति, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्माधारिता, परभाषिता। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी के संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? हमेशा 1 के बराबर, हमेशा 1 से अधिक, हमेशा 1 से कम, या 1 के बराबर या उससे कम। इसका करेक्ट आंसर आपका 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है। नेक्स्ट है, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल क्या कहा जाता है? सर्पी घर्षण, चट्टानी घर्षण, कर्षण, लौटनिक घर्षण। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कर्षण कहा जाता है, कर्षण। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के जड़त्व में वस्तु की प्रवृत्ति होती है गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन में विरोध करने की, गति को कम करने की, घर्षण को कम करने का मतलब मंद करने की, या गति को बढ़ाने की। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन को विरोध करने की इसकी प्रवृत्तियां होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु गति करना शुरू करती है और यदि बिल्कुल भी घर्षण ना हो तो क्या होता है? वस्तु उड़ने लगती है, वस्तु कभी नहीं रुक सकते हैं, वस्तु तुरंत रुक जाती हैं, या वस्तु कुछ समय बाद रुकती है। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा वस्तु कभी रुकते ही नहीं, अगर घर्षण नहीं रहेगा तो नहीं रुक पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि
दो वस्तुओं का द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच का बल होगा। बल 2 गुना हो जाएगा, बल समान रहेगा, बल 9 गुना हो जाएगा या बल 3 गुना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका सी आ जाएगा, बल 9 गुना हो जाएगा। यानी दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का 3 गुना कर दिया जाए तो बल 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपका कि विराम अवस्था से चलकर एक ट्रेन 2 मीटर पर सेकंड की एक समान त्वरण से 1 मिनट तक चलते हैं तो इतने समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। हम जानते हैं कि s बराबर ut प्लस हाफ AT² होता है। तो यहाँ से प्रारंभिक वेग तो 0 हो जाएगा और त्वरण आपका 2 मीटर पर सेकंड दिया है तो 1/2 गुने 2 और ए का मान 2 हो गया और t जो दिया है आपका 1 मिनट दिया है तो इसको अगर बदलेंगे तो 60 सेकंड आएगा और इसका स्क्वायर तो 60 गुने 60। ये आपका 2 से 2 कट जाएगा 3600 करेक्ट आंसर आपका 3600 आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है तो क्या कहा जाता है। अभिकेंद्रीय बल, अपसारी बल, घर्षण बल या पत्रायनयन बल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अभिकेंद्रीय बल। जो केंद्र की ओर लगेगा उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बल 1 kg द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण उत्पन्न करते हैं तो उसे इस बल को कहा जाता है 1 kg भार, 1 न्यूटन, 1 kg मीटर पर सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 1 न्यूटन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घड़ी के सुई की गति होती है सरल आवर्त गति, यादृच्छिक गति या तीनों। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा आवर्त गति। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी प्रकार के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।